ठीक है, तो नई किताब, पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर दी थी, लेकिन जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि पहला चैप्टर क्या है, सेट एंड फंक्शन। सेट एंड फंक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सेट क्या है, ठीक है। सेट किसे कहते हैं? तो मैथमेटिक्स में चीज़ों का जो कलेक्शन होता है, जिसकी एक मखसूस बाउंड्री हो, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, ये आपको पता हो, उसे आप क्या कहते हैं, सेट। चीज़ों के मजमूए को आप क्या कहते हैं, नॉर्मली सेट। सही। आम जिंदगी में भी हम बोलते हैं ये वाली बात, जैसे डिनर सेट। क्या होता है डिनर सेट? डिनर की या खाने पीने की प्लेटें होती हैं। इसी तरह होता है टी सेट, सही है, सोने का सेट। तो मखसूस आइटम्स होते हैं उसमें। तो मैथ के अंदर भी जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक पैकेट की शक्ल में बयान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेट। तो नॉर्मली सेट जो है वो ऐसे ज़ाहिर किया जाता है, ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको बात लिखनी पड़ती है, सही है। ये सेट का नाम है और ये सेट की बाउंड्रीज़ हैं। बाउंड्रीज़ कर्ली ब्रैकेट से बनाई जाती है और ये बनाना ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और ये भी नहीं है तो फिर इसको हम सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात सामने आ गई। दूसरी बात ये कि सेट को जब आप बयान करते हैं तो 3 तरीक़े से सेट बयान होता है, सही है। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। नंबर 2 टेबुलर फॉर्म, और नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि जब सेट को डिफ़ाइन किया जाता है तो आप इन 3 तरीक़े से सेट को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, यानी जिसमें आप सेट को बयान करते हैं अल्फाज में। सेट को बयान करते हैं अल्फाज में। जैसे मैं ये यहाँ पे लिखूँ आपको कोई हफ्ते का मतलब पूरा वीक, नामों का सेट, तो ये मैंने जो बयान किया है, बयानिया है, उर्दू में या इंग्लिश में जो बात बयान की जाए तो वो सेट का इजहार है, लेकिन किस फॉर्म में है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। यानी इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, A इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर ये नहीं लिख रहे हैं, नंबर्स नहीं लिख रहे हैं, बल्कि ब्रैकेट बना ही नहीं रहे, सही है, ब्रैकेट बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि कैसे लिख रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं, नेम्स ऑफ वीक डेज। अब ये जो आपने लिखा है एक सेट, ये किस फॉर्मेट में है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी सेट को अब इसके मेंबर्स इस तरह की ब्रैकेट में लिख दें तो ये वाली फॉर्म क्या कहलाएगी, टेबुलर फॉर्म। यानी आप ऐसे लिखें, मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे कॉमा थर्सडे, ठीक है, और इसी तरीके से फ्राइडे, इसी तरीके से सैटरडे, और इसी तरीके से संडे, और ऐसे लिख के यहाँ ब्रैकेट आप क्या कर दें इसकी। तो
अब ये जो आपने बात लिखी है इसे हम कहते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। समझ में आ गई बात आपको? तो बहुत आसान है, इतना ज़्यादा पेचीदा काम नहीं है कि एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसमें आप इंग्लिश में या उर्दू में कोई बात लिखेंगे सेट को बयान करने के लिए, फिर उसी बात को जब आप उसके सारे मेंबर्स लिख डालें, ये सब क्या कहलाते हैं? इस सेट के मेंबर हैं ये। यहाँ मेंबर डिफाइन नहीं हुए थे, यहाँ उसके मेंबर डिफाइन हो गए। अब ये जो फॉर्म कहलाएगी इसे हम क्या बोलेंगे? टेबुलर फॉर्म। इसके अलावा एक फॉर्म और होती है जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में अभी आपको समझाता हूँ। पहले डिफरेंट टाइप के सेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उसी की बुनियाद पर ये सेट बिल्डर बनता है। ठीक है, ये दो बातें आपकी समझ में आ गई कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सेट के मुख्तलिफ टाइप के सेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखें कैसे हम मुख्तलिफ टाइप के सेट लिख सकते हैं यहाँ पर। मैंने जैसे सेट को लिखा ए, ऐसे ही सेट के नाम को आप जब ज़ाहिर करते हैं मुख्तलिफ, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एन एक सेट है और इसको यहाँ डबल निशान है। कौन सा निशान है? डबल निशान। तो एन एक सेट है, ये सेट कहलाता है दरअसल 1 2 3 और आगे सारी गिनती। ये टेबुलर फॉर्म है। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलते हैं आप? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो एक से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? सही है, उसको जाहिर किससे कहते हैं? एन से। और एन में यहाँ क्या डाला जाता है? अब हम बार बार ये डबल निशान नहीं डालेंगे, सिर्फ एन भी लिखेंगे, आप समझ जाइए ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है? उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सही है। इसके अलावा एक दूसरा सेट डब्लू, इसमें ये वाली दोनों साइडें डबल होती हैं। कौन सी वाली? एक ये वाली और एक ये वाली। इसको आप कहते हैं जो ज़ीरो से शुरू होते हैं नंबर, 0 1 2 3 और आगे तक, ये कहलाता है होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या फ़र्क है दोनों सेट में? वो 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर का सेट और ये 0 से शुरू होता है। ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद एक और सेट है जिसको आप कहते हैं, जाहिर करते हैं Z से। किससे जाहिर करते हैं? और ये हिस्सा डबल है इसका। इसमें आप सारे होल नंबर 0 1 2 3, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है। और ये चल रहा है। इस सेट को आप कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर या इंटीजर्स। ये बात क्लियर हो गई आपको? अभी आपने देखा यहाँ और इसमें क्या फ़र्क है? ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो ज़ीरो भी शामिल है होल नंबर में, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। लेकिन जो नंबर यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, ज़ीरो के बाद 1 2 3 4, पीछे अगर आएँ तो वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो ज़ीरो से कम क्या होता है? -1 -2 -3। तो ये -1 -2 -3 कहाँ तक जाएगा? ये भी एंड तक जाएगा, ये भी एंड तक जाएगा। तो ज़ीरो से इस तरफ वाले सारे और ज़ीरो से इस तरफ वाले सारे मिलकर
जो सेट बनाते हैं उसे कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर नंबर, और उसको जाहिर किससे करते हैं? Z से। एक साथ लिखने का तरीका ये है। एक तरीका और भी है इसको लिखने का, यूँ भी लिख सकते हैं आप कि आप 0 से यहाँ से शुरू करें, 0 1 2 3, और यहाँ पे भी डॉट डॉट डाल दें, और यहाँ पर क्या लिखें? -1 -2 -3, और यहाँ पे भी क्या डाल दें? डॉट डॉट डाल दें। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इंटीजर नंबर को। इसमें और होल नंबर में क्या फ़र्क है? सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, और इंटीजर में पॉजिटिव भी होते हैं और उसके साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? ये हो गया जनाब आपके 3 टाइप के सेट। उतारते जा रहे हैं आप लोग साथ साथ उतारते जाएं ताकि ब्रेक ना आए हमारे। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारे पास जो सेट है वो है ऐसे ई से जाहिर करते हैं, और ई का ये वाला हिस्सा डबल है। इसमें सारे इवन नंबर हैं, 0 ±2 ±4 ±6 ऐसे जा रहा है। ये सारे इसमें इवन नंबर हैं, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ इवन नंबर। हाँ, प्लस की तरफ भी और माइनस की तरफ भी। आप चाहें इसको यूँ लिखें या फिर ये वाली फॉर्म लिखें। इसमें क्योंकि बड़ा दिखाना पड़ रहा है, प्लस माइनस एक साथ दिखाने से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया जनाब आपका इवन नंबर। ठीक है जी। इवन नंबर के बाद अगला जो आपके पास सेट है वो है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? जिसमें इसमें तो जोड़े बन रहे हैं, उसमें जोड़े नहीं बनते। ±1 +-3 +-4, ये सब क्या कहलाएंगे? ओड नंबर। ओड नंबर में 0 नहीं होता, ओड में 0 नहीं होता, 4 भी नहीं होता। 4 के बजाय क्या होगा? 5 ±7, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसमें जोड़ा आएगा, इसमें जोड़ा, इसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ओड नंबर्स। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ओ होता है वो कहाँ से डबल होता है? वो ऐसे डबल होता है। ठीक है, किताबों में इस तरह से प्रिंट होकर आएगा ओ। उसके बाद अगला जो सेट है वो सेट दरअसल जाहिर किया जाता है P से, और वो सारे नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आते। इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 9 तो आता है किसी टेबल में। ठीक है, 11 है, 13 है, और ये ऐसे ही जा रहे हैं। और ये सब प्लस माइनस में भी है। प्लस माइनस का मतलब समझ गए आप? इस तरफ भी और उस तरफ भी। ये वाला सेट कहलाता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है। और इसमें जो डबल लाइन होती है वो दोनों जगह होती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है। उसके बाद हम अगला सेट पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है, अगला सेट कहलाता है इसको जाहिर करते हैं क्यू से, और वो दरअसल है रैशनल नंबर। दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, रैशनल और इर्रैशनल। ठीक है, तो ये जो क्यू से जाहिर किया जाता है ये दरअसल कहलाता है रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर होते क्या हैं? वो सारे नंबर जो फ्रैक्शन में हो। ठीक है, जैसे लिखा हुआ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। अच्छा, 2.0 भी हो सकता है, 2.0 भी हो सकता है, लेकिन वो ख़त्म हो रहा हो पॉइंट के बाद। जैसे मिसाल के तौर पर 4/5 है, ये दरअसल क्या लिखा है? 0.8 लिखा है। आप 4 को अंदर लिखेंगे, 5 को बाहर लिखेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 5 8 40, ये आ गया 0.8। तो ये फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन बोल लें या डेसिमल बोल लें, एक ही बात है। तो जो नंबर फ्रैक्शन में होते हैं, सही, होल नंबर के बीच में जो होते हैं, 1 और 2 के बीच में भी तो कुछ होंगे ना, 1.1, 1.2, 1.3, 1.112, 1.134, सही। तो जो होल नंबर्स के बीच में होते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल। लेकिन जिनका एंड हो जाता है पॉइंट के बाद वो कहलाते हैं रैशनल। अच्छा, कुछ फ्रैक्शन ऐसी होती हैं जिनका पॉइंट के बाद एंड नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ 1/3, इसको अगर मैं हल करूं तो 1 को अंदर लिखूं, 3 को बाहर लिखूं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 3 3 था 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दो, फिर 3 3 था 9, फिर 1 बचा। ये क्या रुकेगा कहीं? ये तो नहीं रुक रहा। पॉइंट के बाद ये जो नंबर हैं ये चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। तो ये भी दरअसल ये रैशनल नहीं कहलाते, इनको कहते हैं इर्रैशनल। तो फ्रैक्शन दो तरह की होती है। फ्रैक्शन, एक वो फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट रुक जाता है, और एक वो फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रुकता। जिसमें डेसिमल पॉइंट रुक जाता है उसे कहते हैं रैशनल। उसे क्या कहते हैं? रैशनल। और जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रुकता उसे क्या कहते हैं? इर्रैशनल। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ठीक है, उतारते भी जाएं आप साथ साथ ताकि बीच में वक्फा देना ना पड़े। अच्छा, अब इस बात को हम लिखते कैसे हैं? ये तो मिटा दूं ना। हमने ये बात समझ ली कि कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जो पॉइंट जिस पर ख़त्म हो जाता है पॉइंट के बाद, और कुछ फ्रैक्शन ऐसी होती हैं जिनका पॉइंट ख़त्म नहीं होता बल्कि चलता रहता है। जो फ्रैक्शन ऐसी होती हैं वो रैशनल फ्रैक्शन कहलाती हैं, या वो नंबर रैशनल कहलाएगा। वो डेसिमल नंबर रैशनल नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा? इर्रैशनल कहलाएगा। अब इसको हम बयान कैसे करते हैं? इसको बयान करते हैं दरअसल सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर क्या कह रहा है? देखें, सेट बिल्डर कह रहा है कि ये सेट कुछ नंबर्स पर मुश्तमिल हैं। एक्स का क्या मतलब है? कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1.8 1.7 कुछ भी, ये एक्स है, सही है। वो नंबर, वो सेट कुछ नंबर्स पे मुश्तमिल है, जबकि
ये वाला निशान डाला था, जबकि वो जो नंबर है वो बराबर है P अपान Q के। सेट Q कुछ नंबर्स पर मुश्तमिल है और वो नंबर्स दरअसल बराबर है किसके? P अपान Q का मतलब कोई फ्रैक्शन। बंद कर दो, वो आ रही है तो डबल मजे ले रहे हैं आप लोग, ठीक है। एक तो ये आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं वेयर जहां P एंड Q बिलोंग्स टू, ये निशान किसका है? बिलोंग्स टू Z। Z का क्या मतलब है? इंटीजर नंबर। और के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जबकि, और मज़ीद ये कि Q बराबर नहीं है 0 के। ये जो बात इस तरह से लिखी जाती है ना किसी सेट के बारे में, ये वो तीसरी फॉर्म है जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हमने कहा था ना सेट कितनी तरह से लिखे जाते हैं? 3 तरह से। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 टेबुलर फॉर्म, नंबर 3 सेट बिल्डर। ये है वो सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें लॉजिकली इशारे देकर आपको सेट बयान किया जाएगा, ना उसके मेंबर्स होंगे ना इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, बल्कि मैथ की ज़बान में आपसे बात की जा रही होगी। देखिए मैथ की ज़बान कैसे चलती है। ये कह रहा है Q एक सेट है जो X पर मुश्तमिल है। X का मतलब बहुत सारे नंबर्स पर मुश्तमिल है। ये बोल रहा है, ऐसा आवाज़ आ रही है। Q एक सेट है जो बहुत सारे नंबर्स पर मुश्तमिल है, जबकि वो नंबर दरअसल बराबर हैं किसी फ्रैक्शन के, जिसमें ऊपर वाला क्या कहला रहा है? P, और नीचे वाला क्या कहला रहा है? और शर्त ये है वेयर जहाँ P और Q दोनों कौन से नंबर लिए जा सकते हैं? इंटीजर। अब बता ये Z क्या होता है? इंटीजर किसे कहते हैं? याद आया आपको? जो 0 +-1 +-2 +-3, तो इसका मतलब है P +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। सही है। ये क्या कह रहा है? बराबर है किसके? Z के। Z का मतलब इंटीजर नंबर के। और या एंड मज़ीद ये कि Q को बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। यानी जब Q नीचे वाली रकम है वो +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, सब हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे आप किसी नंबर को 0 से तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाता है इन्फिनिटी। क्या जवाब आ जाता है? तो वो कह रहे हैं Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब Q एक ऐसा सेट है जो ऐसे मेंबर्स पर मुश्तमिल है X पर, जबकि वो जो X हैं वो क्या हैं? वो कोई ना कोई फ्रैक्शन है, और वो फ्रैक्शन किन नंबर्स पर होनी चाहिए? इंटीजर नंबर पे होनी चाहिए, लेकिन उसका Q 0 नहीं होना चाहिए। सही है। इस सेट को आप कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर का सेट ऑफ, ऐसे बोलेंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, इसी के अंदर अगर आपको Q के साथ डैश लगा दिया जाए तो Q डैश एक ऐसा सेट है जो X पर मुश्तमिल है, जबकि X किसके बराबर है? बराबर नहीं है P अपान Q के। क्या मतलब हुआ? P अपान Q वो नंबर उसके एग्जैक्ट बराबर क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी वो चल रहा है। ये एग्जैक्ट बराबर कब होता है? जब रुक जाता है। जब डिवाइड करने से आपके पास एक नंबर आ जाए
तो हम बोलते हैं ये इसके एग्जैक्ट बराबर हो गया। लेकिन अगर फ्रैक्शन उस नंबर के एग्जैक्ट बराबर, क्या ये वाली फ्रैक्शन 1/3 एग्जैक्ट बराबर है 0.3333 के? जी नहीं, एग्जैक्ट बराबर। क्यों? क्योंकि ये भी कहाँ है, तो चलेगा अभी, तो ये एग्जैक्ट बराबर, तो यहीं लिखा है वो नंबर जो हो वो एग्जैक्ट बराबर ना हो किसके, P/Q के, वेयर P एंड Q ताल्लुक़ रखते हैं किससे, Z से, जबकि Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। तो ये भी एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक बात लिखी गई है, ऐसा सेट जिसमें जो नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन के बराबर नहीं होता, वो सेट कहलाता है इररेशनल सेट ऑफ नंबर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? साथ साथ उतारते जा रहे हैं आप लोग। तो देखिए ये जो लैंग्वेज है ये वाली, ये लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए। ये वाली लैंग्वेज आपको आवाज़ आनी चाहिए आपको इसके अंदर से निकल के, अच्छा ये बोल रहा है। अगर ये कुछ नहीं बोल रहा है, गूंगा है, या आप बहरे हैं, ये तो बोल रहा है आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा। ये निशान किसका है, ये वाला बिलोंग्स टू, ताल्लुक़ रखता है, जैसे लिखा ना x बराबर है P/Q के, और वो जो इसमें वेयर जहाँ P और Q की वैल्यू ताल्लुक़ रखती है किससे, इंटीजर नंबर से। लेकिन सब बोल रहा ही है, आवाज़ आ रही है। और मज़ीद ये बात के Q बराबर नहीं है किसके, ये जो निशान है किसका है, एंड, और मज़ीद ये किसके बराबर है, वेयर, इसकी तशरीह है, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z, वेयर, और इस ये जो वेयर है इन दोनों की क्या कर रहा है, तशरीह कर रहा है। यहाँ पे भी वेयर क्या कर रहा है, इन दोनों की तशरीह कर रहा है। बिलोंग्स टू क्या ज़ाहिर कर रहा है कि P और Q इंटीजर नंबर के साथ उनका ताल्लुक़ है। मज़ीद ये कि Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। ये बात आपको सुनने का मौका होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया जनाब आपका। एक आखिरी सेट रह गया, 2 मिनट में मैं उसे भी बयान कर देता हूँ, उसके बाद हम क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसमें ये जो Q है ये ऐसे है डबल, और यहाँ पे भी निशान क्या है, डबल है ऐसे। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो सेट है वो है R, रियल नंबर का सेट। किसका सेट, हाँ, ये मुश्तमिल है x पर, जबकि x या तो बराबर हो P/Q के, या फिर देखिए इसका मतलब क्या था, एंड, इसका मतलब क्या था, और इसका मतलब क्या है, और, या तो इस x बराबर हो इसके, या x बराबर हो किसके, बराबर ना हो P/Q के। फिर कहते हैं वेयर, ये वेयर का मतलब ये इसकी तशरीह P और Q की, P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है ये, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए ये कौन सा सेट था, रैशनल, जिसमें जो नंबर थे वो किसके बराबर थे, P/Q के, यानी कोई सा भी फ्रैक्शन लेकिन वो ख़त्म हो रहा हो। और ये क्या है, कोई सी भी फ्रैक्शन जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रही हो। वो सारे नंबर जो ख़त्म हो रहे हो या ख़त्म ना हो रहे हो, यानी फ्रैक्शन का वो कोई सा भी नंबर, चाहे वो ख़त्म हो रहा हो
पॉइंट के बाद या ख़त्म? अगर उन सबको एक सेट में डाल दिया जाए, इसका मतलब है ये वाला सेट इन दोनों सेट का, रैशनल और इर्रेशनल सेट का मजमुआ है। रैशनल और इर्रेशनल सेट के मजमुए को रियल नंबर कहते हैं। देखिए यहाँ इसने कितनी ज़बरदस्त निशान लगाया है। यहाँ पर ये कह रहा है या तो ये हो या फिर वो हो। ये क्या है? रैशनल नंबर, और ये क्या है? सही, एक्स यानी रियल नंबर उन तमाम मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा जो कि एक्स कहलाएगा, जबकि एक्स क्या होना चाहिए? या तो रैशनल होने चाहिए या इर्रेशनल होने चाहिए। बाकी ये वही कंडीशन दी गई है। क्लियर होगी बात आपको? तो ये था जनाब आपका आखिरी सेट। उतार लीजिए, कल इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे।